मान रहीम नाजरीन कराम मोहतरम मोहतशम काबिल एहतराम जी वकार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि कौन से फ्रूट ग्राफ्टेड में होते हैं और कौन से जो है नॉन ग्राफ्टेड होते हैं। यानी कि जो एयर लेयरिंग से पौधे तैयार होते हैं कुछ ग्राफ्ट होते हैं, तो जब तक उनको ग्राफ्ट ना किया जाए तो वो फ्रूटिंग पे नहीं आते। अगर आ भी जाए फ्रूटिंग पे फिर उनका तकरीबन 6 से 8 साल का अरसा जो है ना वो दरकार होता है, फिर जाके वो फ्रूटिंग करते हैं। तो आज हम दिखाते हैं कि आपको ये आलू बुखारा हमारे पास जिसको हम प्लम कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम ये जितना भी है ये देखें, आप थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाएं कि ये सारी ग्राफ्टिंग है। तो ये यहाँ से ग्राफ्ट होते हैं, ये सारे पौधे ये ग्राफ्ट है। तो नाज़रीन इकराम आप जब भी नर्सरी पे जाएं ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके कौन से पौधे ग्राफ्ट हैं और कौन से नॉन ग्राफ्ट है। तो ग्राफ्टिंग के अंदर ये देखें, ये पौधा ग्राफ्ट है और ये इसका वाइल्ड है। ये देखें ये निकला हुआ। तो अभी हमने ये थैली के अंदर इसको डाल दिया है और ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है। तो नाज़रीन इकराम आलू बुखारा यहाँ से ग्राफ्ट होता है। और मैं आपको आड़ू दिखाता हूँ जो पीच है, तो वो भी ये देखें कि ये भी ग्राफ्टिंग है। ये देखें। अच्छा, ये पराली के अंदर इसलिए इसी तरह डाल दिया है ताकि ये डिकम्पोस्ट होकर इसकी फर्टिलाइज़र बन जाएगी और ये बेहतरीन इसकी खाद का काम करेगा। तो ये देखें ये यहाँ से ग्राफ्ट है और ये यहाँ से ग्राफ्ट है। तो ये आलू बुखारा भी यहाँ से ग्राफ्ट होता है। ये आपने पहचान रखनी, जब आप नर्सरी में जाएं तो ये चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए। तो ये ग्राफ्टिंग होती है। तो आड़ू भी ग्राफ्ट होता है, आलू बुखारा भी ग्राफ्ट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जापानी फल उधर पड़ा है, वो भी ग्राफ्ट होता है जिसको हम परसिमन भी कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम ये देखें ये इसकी ग्राफ्टिंग है, जितने भी पौधे हैं ये ग्राफ्टिंग पे हैं। तो आपने जब भी आप नर्सरी पे जाके पौधे देखते हैं तो आपने ये चीज़ें देखने, अभी इनके ऊपर किसी के ऊपर भी लीफ नहीं है। आप देख लें कि सारे पौधे जितने भी हैं ये लीफ से बगैर है, यानी कि डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और इस वक्त इनको ज़मीन से उखाड़ के तो फिर नर्सरियों में मतलब लेके आते हैं। फिर इनको यहाँ पे आके थैलियों के अंदर, गमलों के अंदर जहाँ पे भी लगाना होता है लगा देते हैं। जो लोग लेके जाते हैं वो तो ज़मीन में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन नर्सरियों के अंदर हम थैलियों में डाल देते हैं, जिसे पॉलीथीन बैग कहते हैं। वो पॉलीथीन बैग आपको नज़र आ रहे हो, लड़का दिखा रहा है आपको, तो वो उधर भी पॉलीथीन बैग है सारे। तो ये सारा जो है ना इसमें डाल देते हैं। अच्छा, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो अखरोट है जिसको ग्राफ्ट नहीं किया जाता, वो चीज़ भी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अखरोट जो है वो ग्राफ्ट नहीं होता। नाज़रीन इकराम ये देखें ये अखरोट है, तो इसको ग्राफ्ट नहीं किया जाता, ये इसी तरह कलमें लगाई जाती हैं और फिर बाद में ये बेहतरीन पौधे तैयार होके आते हैं। तो आगे हमारे पास आ गई अंजीर। तो नाज़रीन इकराम अंजीर की भी कटिंग लगती है, ये भी ग्राफ्ट नहीं होता। ये देखें ये सारा जो है ये कटिंग से तैयार हुआ है। अंजीर किसी भी नस्ल का होगा वो ग्राफ्ट नहीं होता। और ये अंजीर की कलमें लगाई जाती हैं और ये सारा हमारे पास अंजीर पड़ा है। ये देखें अब ये कॉम्पले निकालना शुरू कर दी है इसने, ये आप देख रहे हैं आंखें बना गया है। तो ये सारा अंजीर है। आगे हमारे पास आड़ू है और अनार भी, मैं आपको अनार भी दिखा देता हूँ। अनार की भी ग्राफ्टिंग नहीं होती। तो ये अनार है। तो नाज़रीन इकराम अनार की भी कलम लगती है और इसको भी कलम से उगाया जाता है। इस साइड पे हमारे पास खुबानी पड़ी है, एप्रिकॉट जिसको कहते हैं, इसकी भी ग्राफ्टिंग होती है। तो जितने भी पौधे हैं ये देखें सारे ग्राफ्ट हैं। ये चीज़ें आपने चेक करनी है कि आया हमारा पौधा ग्राफ्ट है या नहीं है। दूसरी एक मेन जो चीज़ बताने वाली है वो ये मैं बता देता हूँ कि जब ये ग्राफ्ट होते हैं तो इसके नीचे से जो वाइल्ड चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ है वो वाइल्ड पे ग्राफ्ट होती है। अगर वाइल्ड से आपका कोई शक्कर निकलता है या ब्रांचेस निकलती है, उसको आपने ट्रिम करना होगा, वरना वो बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ग्रो कर जाता है और फिर वो सारा जंगली बन जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमारा फ्रूट नहीं दे रहा पौधा या हमारा उस पर फ्रूट नहीं लग रहा। तो जब जंगली बन जाएगा तो फ्रूट नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास एप्पल है और एप्पल जो है सेब, उसकी भी ग्राफ्टिंग होती है। नाज़रीन इकराम ये सारी ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं, ये ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्ट जो होता है ना उसको देख लिया करें जब भी आप नर्सरी में जाते हैं। पेवंद वाला पौधा जो है ना वो आपने लेना है। पेवंदकारी भी उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं।
आगे हमारे पास पेयर पड़ा है, पेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो पेयर भी दिखा देते हैं, जिसको हम नाशपाती कहते हैं। नाज़रीन इकराम, ये सारी नाशपाती है और ये नाशपाती के पौधे पड़े, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्राफ्ट है और ये देखें ये ग्राफ्टिंग है इसकी। तो जितने भी पौधे होंगे आपको नज़र आ जाएंगे कि ग्राफ्टिंग है और यहाँ पे इसका जोड़ लगा हुआ है, ये सारे पौधे ग्राफ्टिंग में। अब मैं आपको दिखाता हूँ नॉन ग्राफ्टिंग। हालांकि उधर शहतूत भी पड़ा है, वो भी ग्राफ्ट होता है, जंगली तूत के ऊपर उसको ग्राफ्ट किया जाता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पहचान आपको हो जाए। तो आपको मैं बताता हूँ कि कौन से पौधे बीज से और एयर लेयरिंग से तैयार किए जाते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उनकी कलमें भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि ये अब हमारे पास अमरूद है, नाज़रीन इकराम ये सारा अमरूद पड़ा है, इसको बीज से और एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है। ये हमारे पास बहुत बड़े बड़े पौधे पड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फ्रूट भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये फ्रूट इसका 18 इंच गमले में फ्रूट लगा हुआ है। तो इन पौधों को अगर आप ट्रिमिंग, शेपिंग, प्रूनिंग करते हैं तो ये 18 इंच के भी अंदर बहुत अच्छा फ्रूट दे सकता है। इसकी सिर्फ केयर ये है कि इसके नीचे आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का इस्तेमाल करें और इसकी गोडी करें, प्रॉपर इसको पानी करें और इसमें खुराक का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से आपको फ्रूटिंग करेगा। आगे आ जाती है जामुन। तो मैं आपको जामुन दिखाता हूँ। ये देखें ये सारा जितना भी फ्रूट पड़ा है ये ड्राई फ्रूट में आता है। तो जामुन भी नाज़रीन इकराम बीज से और एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जितना भी पड़ा है ये जामुन है। तो जामुन का जो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसको भी ग्राफ्ट नहीं किया जाता। ये देखें अब ये बहुत ज़बरदस्त पौधा हमारा तैयार हो रहा है। और ये राज जामुन जिसको हम कहते हैं मोटे वाला, ये वो जामुन है। और इसके अलावा और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ जो एयर लेयरिंग से तैयार होता है। तो उसमें लीची आ जाती है, फिर और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। नाज़रीन इकराम ये हमारे पास देखें लुकाट के पौधे हैं और ये भी ग्राफ्टेड है। जितने भी हमारे पास पौधे आते हैं ये सारे ग्राफ्टेड होते हैं और लुकाट भी ग्राफ्ट में है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो कुछ इसको गुठली से भी उगाया जा सकता है और इसको ग्राफ्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ से ये ग्राफ्ट है, ये देखें। और लुकाट भी गुठली से भी उगाया जा सकता है और ये ग्राफ्टिंग भी इसकी की जा सकती है। तो ये सारा हमारे पास लुकाट पड़ा है। नाज़रीन इकराम ये जो नेक्टीन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली आलू बुखारा और आड़ू को मिलाकर नेक्टीन बनाया गया है। तो ये नेक्टीन के पौधे हैं। नेक्टीन एक बड़ा ज़बरदस्त और खट्टा मीठा सा फल होता है और इसकी शेप जो है ना बैज़वी शक्ल में भी होती है और इसका मतलब चिब्बा भी आप कह सकते हैं, बैठा हुआ जिसको कहते हैं वो भी है इसका, यानी कि इसको टिक्की नुमा भी नेक्टीन लगते हैं। और इसका अंदर से जो फ्रूट होता है वो आलू बुखारे की अंदर से निकलता है, ऊपर से जो है वो इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा मीठा सा होता है। बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का नेक्टीन है ये। तो ये भी बड़ा प्यारा फल है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा नेक्टीन को। तो ये भी ग्राफ्ट होता है। तो इसकी ग्राफ्टिंग जो है ना वो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये इसकी ग्राफ्टिंग है, ये नेक्टीन की ग्राफ्टिंग। जितने भी नेक्टीन के पौधे हैं ये सारे ग्राफ्ट हैं और ये आप देख सकते हैं। ये देखें चीकू जो है ना, चीकू भी जो है वो एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं, कटिंग से तैयार करते हैं और इसको बीज से भी तैयार किया जाता है। और इसी तरह मैंगो भी हमारे पास बहुत सारा पड़ा है, वो भी ग्राफ्ट में तैयार किया जाता है। तो मैंगो भी अगर कहते हैं तो मैं उसका भी विज़िट करवा देता हूँ आपको। नाज़रीन इकराम ये पिंक अमरूद पड़ा है और ये भी एयर लेयरिंग से और बीज से तैयार किया गया है। ये देखें ये सारा जो है ये आप देख रहे हैं, कहीं भी इसकी ग्राफ्ट नहीं है और ये बीज से या एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है। ये जितना भी आपके सामने पड़ा है ये सारा अमरूद है और इधर भी ये देखिए अमरूद पड़ा है और सारा ये भी एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है या बीज से। अभी बहुत सा फ्रूट रह जाएगा लेकिन जितना हो सका मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंगो पड़ा है तो मैंगो की ग्राफ्टिंग आपको दिखा देता हूँ। तो आपने ये चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रख के और फिर आपने परचेजिंग करनी है। ये नाज़रीन इकराम इसकी ग्राफ्टिंग है और ये यहाँ से ग्राफ्ट हुआ, ये आप देख भी रहे हैं इसका जोड़ और जॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये इसका जॉइंट ये लगा हुआ है और दूसरे पौधे जो हैं उनके भी मैं दिखा देता हूँ। सभी जो हैं वो ग्राफ्ट हुए और इसकी ग्राफ्टिंग नाज़रीन कराम ये है, ये आप देख रहे हैं। ये देखें, ये इसके अंदर कलम बना के इसको ग्राफ्ट किया गया। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। ये देखें, चीकू जो है ना, चीकू भी जो है वो एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं, कटिंग से तैयार करते हैं और इसको बीज से भी तैयार किया जाता है। और इसी तरह मैंगो भी हमारे पास बहुत सारा पड़ा है, वो भी ग्राफ्ट में तैयार किया जाता है। तो मैंगो भी अगर कहते हैं तो मैं उसका भी विज़िट करवा देता हूँ आपको। नाज़रीन कराम, ये पिंक अमरूद पड़ा है और ये भी एयर लेयरिंग से और बीज से तैयार किया गया। ये देखें, ये सारा जो है ये आप देख रहे हैं, कहीं भी इसकी ग्राफ्ट नहीं है और ये बीज से या एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है। ये जितना भी आपके सामने पड़ा है ये सारा अमरूद है और इधर भी ये देखिए अमरूद पड़ा है और सारा ये भी एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है या बीज से। अभी बहुत सा फ्रूट रह जाएगा लेकिन जितना हो सका मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंगो पड़ा है तो मैंगो की ग्राफ्टिंग आपको दिखा देता हूँ। तो आपने ये चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रख के और फिर आपने परचेजिंग करनी है। ये नाज़रीन कराम इसकी ग्राफ्टिंग है और ये यहाँ से ग्राफ्ट हुआ, ये आप देख भी रहे हैं, इसका जोड़ और जॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका जॉइंट ये लगा हुआ है और दूसरे पौधे जो हैं उनके भी मैं दिखा देता हूँ। सभी जो हैं वो ग्राफ्ट हुए और इसकी ग्राफ्टिंग नाज़रीन कराम ये है, ये आप देख रहे हैं। ये देखें, ये इसके अंदर कलम बना के इसको ग्राफ्ट किया गया। तो ये आज की मेरी वीडियो थी।